अच्छा ऑप्टिकल बोलो, थ्री डायमेंशनल है, थ्री डायमेंशनल है। ऑप्टिकल के 3D कहाँ चाहिए? क्या ये ऑप्टिकल शो करेगा? जवाब नहीं करेगा, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। करके दिखाएं हम? आ गया समझ में? आ गया? न तो ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा, न तो ये ऑप्टिकल। अब एग्जाम्पल तो बहुत सारा बन सकता है। प्लेटिनम Cl4 -2 बन सकता है कि नहीं? मतलब मेटल कोई भी ले लो, लिगेंड कोई भी ले लो, 4 लिगेंड और मेटल कोई भी ले लो, एग्जाम्पल तो 10 बन जाएंगे इसके। अच्छा ये बताओ, Ma3B इस टाइप का कोई भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या ज्योमेट्रिकल शो करेगा? बोलो, नहीं करेगा। ऑप्टिकल बोलो, नहीं करेगा। न तो ज्योमेट्रिकल न तो ऑप्टिकल। ऑप्टिकल भी नहीं करेगा। ज्योमेट्रिकल तो आवाज सही आई थी, लेकिन ऑप्टिकल में गड़बड़ हुआ, आवाज आई है, तो जरा बात को खोलना पड़ेगा। हाँ पेन दो तो। 3 पेन, एक कलर का और एक डिफरेंट कलर का, 3 कलर। हाँ, ग्रीन ग्रीन, एक और ग्रीन है, एक डिफरेंट। ब्लैक दो तो, ब्लैक ब्लैक। दिख रहा है सबको? हाँ, इसका इक्वल हम कर सकते हैं। कैसे? देखो सामने ये ग्रीन ग्रीन सेम है ना, हम ऐसे काटेंगे, ऐसे काटते हुए जाएंगे, इसके भी 2 टुकड़े होते जाएंगे, बीच से कटता निकल जाएगा, और ये लाइन ऐसे कटती जाएगी, ऐसे, और नीचे निकल जाएंगे। तो मतलब इसके भी 2 टुकड़े, इसके टुकड़े, बाकी इधर तो ग्रीन है ही है, सेम तो है ही है, इक्वल ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे काटते हुए निकल जाएगा, हो सकता है ना। मतलब ये कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, ना ज्योमेट्रिकल ना ऑप्टिकल। अब बताओ, एंगल सब 109 है ना, मतलब 180 घुमा भी देंगे, घुमाने के बाद भी दूरी वही रहेगी, ग्रुप की रिलेटिव पोजीशन में चेंज ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा 180 घुमाने के बाद भी। बोलो, मतलब बता, इस समय ब्लैक और ग्रीन के बीच, ब्लैक और ग्रीन के बीच 109 का एंगल है, दो है ना। हमने इसको घुमा दिया, इसको घुमा दिया, अब ये इधर चलाया और ये यहाँ चलाया, मतलब दूरी तो 109 ही रहेगी, एंगल तो 109 ही रहा, एंगल्स वही तो दूरी भी वही। बोलो, कोई फर्क नहीं आएगा। अच्छा ये बताओ, Ma2B2 पहले बता, ज्योमेट्रिकल शो करेगा कि नहीं? बोलो, हाँ नहीं करेगा। ऑप्टिकल बोलो, जैसा विश्वास ज्योमेट्रिकल में दिखा, ऑप्टिकल में नहीं दिख रहा है। हाँ, ज्योमेट्रिकल तो नहीं करेगा पक्का, ये तो हमको आगे समझ, लेकिन ऑप्टिकल भी नहीं करेगा, क्योंकि इसमें सिमेट्री है। बताओ, 2 लिगेंड सेम है ना, और मतलब A2B2, तो एक हमको एक ब्लैक कलर की पेन दे दो, ब्लैक ब्लैक इसी तरह का, ऐसा ही, ऐसा ब्लैक। देखो सामने A2B2, A2B2 ब्लैक हो गया A2 और ग्रीन हो गया B2। हाँ, इक्वल ऑफ हो सकता है। कैसे काटेंगे? देखो, हम ऐसे काटेंगे, बोलो ऐसे काटेंगे, तो बता, ग्रीन के थ्रू काटते जाएंगे तो ग्रीन ही कटेगा, इधर से ब्लैक ब्लैक ऐसे। बोलो, ग्रीन के भी टुकड़े होंगे, ग्रीन के भी 2 टुकड़े हो जाएंगे, इधर तो ब्लैक ब्लैक बराबर है ही है, नहीं हुआ? इक्वल ऑफ हो सकता है, 2 बराबर पार्ट में डिवीजन मॉलिक्यूल का हो सकता है। ये ऑप्टिकल इनएक्टिव, ना तो ज्योमेट्रिकल ना तो ऑप्टिकल। हाँ याद रखो, जब ये प्लानर था, ये कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लानर था, तो ज्योमेट्रिकल शो किया था, ऑप्टिकल शो
नहीं किया है। और यही कॉम्प्लेक्स जब टेट्राहेड्रल हो गया तो ना तो ज्योमेट्रिकल ना तो ऑप्टिकल। बोलो क्लियर हो रहा है? अच्छा ये बताओ, एम ए टू बी सी, पहले बताओ ज्योमेट्रिकल, बोलो ऑप्टिकल, बोलो ऑप्टिकल भी नहीं करेगा, ना ज्योमेट्रिकल ना ऑप्टिकल। ए टू बी सी, ए टू मतलब दो लिगेंड सेम है और बी और सी अलग है, अलग कलर, हाँ रेड। देखो हाँ, ए टू मतलब ब्लैक, बी सी रेड और ग्रीन, दिख रहा है? हाँ, इसका इक्वल हाफ हो सकता है। कैसे काटेंगे देखो, हम ऐसे कट के काटेंगे, इसके भी दो टुकड़े होंगे, इसके भी दो टुकड़े, मतलब लाइन जो इससे कट इससे होती हुई जाएगी, इधर तो ब्लैक है ही है, हो सकता है कि नहीं? बोलो, मतलब इसमें प्लेन और सिमेट्री है, दिख रहा है ऐसे, इसके भी दो टुकड़े होंगे, जिसके भी दो टुकड़े होंगे, और इधर तो सेम है ही है, इक्वल हाफ हो सकता है कि नहीं? मतलब ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, ना ऑप्टिकल ना ज्योमेट्रिकल। बोलो क्लियर? अच्छा आप बताओ, एम ए बी सी डी, पहले ज्योमेट्रिकल नहीं करेगा, ऑप्टिकल हाँ करेगा, ज्योमेट्रिकल नहीं करेगा, ऑप्टिकल शो कर सकता है। नोट करो, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स टाइप एम ए बी सी डी tetrahedral complex type MABCD does not show geometrical isomer but show optical isomer. But show optical isomer. But show optical isomer. समझ में आया? अब देखो ये सेंटर कायरल हो गया, एसपी टेट्राहेड्रल sp3 और चारों लिगेंड डिफरेंट, तो वहां पर भी कायरल कार्बन से sp3 कार्बन से चारों डिफरेंट ग्रुप लगे थे, तो वहां भी तो ऑप्टिकल था, तो यहाँ भी था, यहाँ भी एक्टिव होगा। बोलो बात समझ में आई? आगे देखो, हाँ लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो जो भी ग्रुप थे वो एक बॉन्ड बनाते थे ना, यहाँ एक दो बॉन्ड बनाए, बाइडेंटेड लिगेंड है, वहां बाइडेंटेड लिगेंड का कोई केस नहीं था, यहाँ तो बाइडेंटेड लिगेंड भी है। और देखो लिगेंड बाइडेंटेड होने से बुक में लिखा है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आइसोमर की संख्या ऑर्गेनिक से भी ज्यादा है, नंबर ऑफ आइसोमर इसमें ज्यादा है, लेकिन स्टडी डिटेल्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा किया गया, इसको कम स्टडी किया गया। कारण क्या है कि यहाँ के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो लेबाइल होते हैं। लेबाइल का मतलब क्या है कि लिगेंड अपनी पोजीशन को रैपिडली चेंज कर लेते हैं, और चेंज कर लेने की वजह से हम किसी पर्टिकुलर कंपाउंड को आइसोलेट नहीं कर पाते, स्टडी नहीं कर पाते। बात समझ में आई? इस वजह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आइसोमर स्टडी डिटेल में नहीं हो पाया। लेकिन संख्या देखी जाए, नंबर ऑफ आइसोमर देखे जाए, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में नंबर ऑर्गेनिक से भी ज्यादा है। इसको नोट कर लो, द नंबर ऑफ आइसोमर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मोर देन ऑर्गेनिक कंपाउंड। The number of complex compound, the number of isomer in complex compound more than organic compound. The number of isomer in complex compound more than organic compound. But due to labile nature, लेबाइल नेचर, लेबाइल मतलब तुम लोग को अम्ब्रेला इफेक्ट बताए थे, भूल जाते हो।
जैसे यहाँ H मिथाइल एथाइल। हाँ देखो, इस सेंटर से चारों को डिफरेंट लगे हैं, 1 2 3 डिफरेंट लगे हैं, तो ये सेंटर क्या हुआ, कायरल हुआ। और सिंगल कायरल वाला सेंटर हमेशा एक्टिव होता है, लेकिन ये कंपाउंड एक्टिव होते हुए भी इसको एक्टिव फॉर्म में हम साबित नहीं कर पाएंगे। कारण क्या है कि लोन पेयर बॉन्ड पर रिपल्सन की वजह से कभी लोन पेयर अपवर्ड तो ग्रुप क्या डाउनवर्ड, कभी लोन पेयर डाउनवर्ड तो ग्रुप अपवर्ड, और ये रैपिडली इंटर चेंज होता है। जैसे छतरी लेके निकला, हवा चली तेज और ओरिएंटेशन चेंज हो गया, फिर हमने छतरी को अपोजिट घुमाया तो वो सीधा हो गया, और ये रैपिडली इंटरचेंज हो रहा है। बोलो, इसको बोलते हैं अम्ब्रेला इफेक्ट्स। अम्ब्रेला इफेक्ट होने की वजह से यहाँ कायरल सेंटर होते हुए भी हम इसको एक्टिव फॉर्म में आइसोलेट नहीं कर पाते। सेम यही समस्या कॉम्प्लेक्स में भी है। लिबाइल लिगेंड फट से अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लेता है, एक्सचेंज करने से कोई एक फॉर्म हो आइसोलेट नहीं कर पाते, प्रॉपर्टी स्टडी नहीं कर पाते। लेकिन पेपर पे जब क्वेश्चन आएगा तो अपने कंसेप्ट से चलो, जो आंसर आए रिपोर्ट करो। पूछ रहा है करेगा कि नहीं, कंडीशन के अनुसार है तो करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। बोलो, बात समझ में आई? तो आइसोमर की संख्या कॉम्प्लेक्स में इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ लिगेंड कई तरह के ना, मोनोडेंटेट बाइडेंटेट, जबकि वो चीज ऑर्गेनिक में नहीं है, इसलिए नंबर इसमें ज्यादा है, पॉसिबिलिटी इसमें ज्यादा है। लेकिन स्टडी ऑर्गेनिक में इसलिए हुआ है क्योंकि वो आइसोलेट भी कर सकते हो, प्रॉपर्टी भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस ट्रांस की प्रॉपर्टी हमने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबशन के आधार पर अलग किया था हमने। वो चीज यहाँ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आइसोलेशन ही नहीं हो पाता। बात समझ में आई? क्योंकि ये लेवाइल है, लिगेंड अपनी पोजीशन रैपिडली चेंज कर लेता है। हाँ, क्या लिखा? ड्यू टू लेबाइल नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स। हाँ, आगे देखो, अब हम लोग बाइडेंटेड लिगेंड यूज करेंगे और दोनों लिगेंड सिमेट्रिकल टाइप हो गया। MAA ट्वाइस टाइप का कॉम्प्लेक्स है, टेट्राहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स MAA ट्वाइस। बोलो, ये समझो कि NH2 हो गया, CS2 CS2 NH2, ठीक है। इसने भी अपना लोन पे मेटल को दिया, इसने भी लोन पे मेटल को दिया। सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, इस टाइप का लिगेंड है, इस टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स है, क्या वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल शो करेगा? बोलो। अच्छा, पहले ज्योमेट्रिकल बताओ। ऑप्टिकल हाँ नहीं करेगा, ना ज्योमेट्रिकल करेगा ना ऑप्टिकल करेगा। ज्योमेट्रिकल इसलिए नहीं करेगा क्योंकि मॉलिक्यूल 3 डायमेंशनल है, टेट्राहाइड्रल है, प्लानर नहीं है, एडजेसेंट फार पोजीशन डिफाइन नहीं हो पाएगी। ऑप्टिकल इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इसके 2 इक्वल हाफ किए जा सकते हैं। अब कैसे किए जा सकते हैं, कैसे किए जा सकते हैं? देखो, 2 इक्वल हाफ देखो सामने। हाँ, इसमें एक रिंग को तुम मेरी एक हथेली समझ लो और दूसरा रिंग दूसरी हथेली हो गई, ठीक है। बता, मॉलिक्यूल टेट्राहाइड्रल है ना, 3 डायमेंशनल है ना, तो बता दोनों हथेली प्लेन में तो होगी नहीं। बोलो 3 डायमेंशनल परपेंडिकुलर। बोलो। अच्छा, यहाँ भी लिटिल फिंगर, इसको लिटिल फिंगर मान लो, थंब को क्या मान लो, लिटिल फिंगर, ये भी लिटिल फिंगर। हाँ, पता दोनों रिंग, दोनों हथेली परपेंडिकुलर है। यहाँ क्या है, लिटिल फिंगर, यहाँ भी लिटिल फिंगर, लिटिल फिंगर, लिटिल फिंगर। अब बताओ, इसको इक्वल हाफ में कर सकते हैं? बोलो। हाँ, ऐसे भी काट दो, ऐसे काट दो इसको, तब भी हो जाएगा। ऐसे काट दो, तब भी हो जाएगा। 2 इक्वल हाफ में हो सकता है, मतलब इसमें सिमेट्री है, और जिसमें सिमेट्री है ऑप्टिकल इनएक्टिव। अच्छा, मान लो कॉम्प्लेक्स इस टाइप का है, MAB ट्वाइस, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड।
अनसिमेट्रिकल बाइडेंटल लिगेंड मतलब क्या ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा? बोलो, क्योंकि 3 डायमेंशनल है, ज्योमेट्रिकल के लिए 2 डायमेंशनल चाहिए, प्लानर चाहिए, ये तो टेट्राहेड्रल है, ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। अच्छा ऑप्टिकल, बोलो, ये ऑप्टिकल शो करेगा। कैसे करेगा? आप देखो, दिखाते कैसे करेगा, देखो सामने। हाँ, ये 2 हथेली, 2 रिंग को 2 हथेली मान लो मेरी, और मालिक्यूल टेट्राहेड्रल है, 3 डायमेंशनल है, तो ये दोनों हथेली मेरी प्लेन में तो होगी नहीं, परपेंडिकुलर होगी राइट एंगल पर। हाँ, ए बी, ए और बी, एक को लिटिल फिंगर मान लो, एक को थंब मान लो, लिटिल फिंगर थंब, लिटिल फिंगर थंब। अब बताइए इस सिचुएशन है, ठीक है, इक्वल हाफ करके दिखाओ, ऐसे काटो, ऐसे जो भी करो, ताको कोई सब छूट है, इक्वल हाफ करके दिखाओ। बोलो, नहीं हो सकता, इस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। मॉलिक्यूल इज एसिमेट्रिक, एब्सेंस ऑफ सिमेट्री, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव। क्या ये बात हम ऑर्गेनिक में नहीं बताए थे? बताए थे। एग्जाम्पल बताओ, कहाँ बताए थे? कौन सा एग्जाम्पल में बताए थे ये? जाओ, एलीन्स, एलीन्स ये वाला केस था। देखो, जब डबल बॉन्ड 2 ठो हो और दोनों साइड ग्रुप लगाए गए हैं, मान लो सेम लगाते ए ए, ये ऑप्टिकल आइसोमर शो किया था? नहीं किया था। और यदि हम डबल बॉन्ड इवन नंबर में है और टर्मिनल साइड पे डिफरेंट ग्रुप लगा दे तो करेगा ना? एलीन्स ये ऑप्टिकल शो करेगा। अच्छा, ऑप्टिकल के लिए डबल बॉन्ड हमने कहा था इवन नंबर में, और ज्योमेट्रिकल के लिए कहा था ऑड नंबर में। बताइए, इवन नंबर में है ना, तो यहाँ तो ज्योमेट्रिकल तो मिलना नहीं, ऑप्टिकल मिलेगा। लेकिन ऑप्टिकल तभी मिलेगा जब दोनों से कार्बन से लगे ग्रुप डिफरेंट हो। जब सेम हो जाएंगे तब तो ऑप्टिकल आइसोमर शो। ये और ये वही तो है, एक डबल बॉन्ड एक साइकिल के बराबर, एक डबल बॉन्ड साइकिल के बराबर। बताइए, यहाँ ग्रुप सेम तो यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, तो ये और ये एक ही केस हुआ ना। बोलो, और ये ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं किया था, ये भी शो नहीं करेगा। और ये ऑप्टिकल आइसोमर शो किया था, तो ये भी ऑप्टिकल शो करेगा। और एक एग्जांपल और दिखाए थे सेम ऐसा ही, बाइफिनाइल वाला, याद करो। बताओ, ये अर्थों पे ग्रुप लग जाने से, रिपल्सन होने से दोनों रिंग परपेंडिकुलर आ गए थे, राइट एंगल पे आ गए थे। बोलो, और दोनों इस रिंग से लगे ग्रुप डिफरेंट, इस रिंग से लगे ग्रुप डिफरेंट। इस रिंग को हम बीच से काटे इक्वल हाफ नहीं होगा, इसको बीच से काटे इक्वल हाफ नहीं होगा, तो बोथ रिंग आर डाइसिमेट्रिक, मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव। बोलो, ये और ये और ये एक ही चीज है। और ये जब एग्जाम में इस साल दे सकता है तो ये नहीं दे सकता। किसका? ये वाला कि ये वाला? ये वाला, ये MAB। हाँ, क्या दिक्कत बोलो? कैसे एक है? नहीं नहीं, टाइप है, टाइप सेम है ना। जिस टाइप का प्रॉब्लम ये है, उस टाइप का प्रॉब्लम ये है, उसी टाइप का प्रॉब्लम है। कंसेप्ट तो तीनों में एक ही लग रहा है ना, टाइप का प्रॉब्लम तो सेम है ना। एग्जाम कंपाउंड तो डिफरेंट है, टाइप सेम है। मतलब जो कंसेप्ट यहां लगा था, क्या कंसेप्ट है? इवन नंबर में डबल बॉन्ड होने चाहिए और दोनों साइड डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए। तो यहाँ भी तो इवन नंबर है और डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, यहाँ भी तो इवन नंबर में है और डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, तो सेम टाइप तो कंसेप्ट तो लग रहा है तीनों में। हाँ बैठो, आया समझ में? बोलो। तो यानी कि ये ज्योमेट्रिकल, ये ऑप्टिकल शो करेगा। ये बात समझ में आई? और हमने मॉडल से बना के बता दिया, जो इक्वल हाफ तो कर नहीं सकते,
बोलो, आगे बढ़े हम। अब ये बताओ, एम ए ए ए बी, अब बताइए, मतलब एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेट और दूसरा अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट, मतलब एक साइड ए ए और एक साइड ए बी, ए ए ए बी, मतलब एग्जांपल इस टाइप का हो गया। देखो, इधर सेम, इधर डिफरेंट। बोलो, ये ऑप्टिकल शो, बोलो, हाँ, नहीं करेगा, नहीं करेगा। ये देखो, हाँ बताओ, ए ए ए बी, मतलब ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट, ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट। समझो, ये लिटिल फिंगर और इसको लिटिल फिंगर मान लो, थंब को लिटिल फिंगर मान लो, लिटिल फिंगर, और जबकि ये यहाँ जैसे वैसे ही रहेगा, ये थंब लिटिल फिंगर, लेकिन ये लिटिल फिंगर लिटिल फिंगर, हाँ ये पोजीशन में है। कहाँ से काटे इक्वल हाफ हो जाए? हाँ, केवल ऊपर से, ऊपर से काट दो, ठीक है, इधर लिटिल फिंगर है ही है, इक्वल हाफ हो जाएगा, नहीं होगा। और कैसे भी काटो इक्वल हाफ होना चाहिए, इक्वल हाफ हो गया मतलब सिमेट्री है। ऑप्टिकल इनएक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव। बोलो, चले आगे। कंसेप्ट वही है, ऑप्टिकल के लिए 3 डायमेंशन होना चाहिए, और मोनोडेंटेड लिगेंड है तो उसमें सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, एसिमेट्रिक होना चाहिए। अब बाइडेंटेड के लिए हमने एक लाइन और भी जोड़ दी है कि उसका मिरर इमेज भी नॉन सुपरिम्पोज होना चाहिए। फिर मन में आएगा कि बाइडेंटेड लिगेंड था, आपने मिरर इमेज क्यों नहीं बनाया? बना के देख लो, नॉन सुपरिम्पोज होगा, करके देख लो। हाँ देखो, इसका मिरर इमेज बनाते हैं। देखो, हम एग्जाम में पेपर में मालिक्यूल को उलट पुलट कर रखेंगे, तो मिरर कहाँ रखना है, ध्यान रखना, लिगेंड के सामने। और तुम मिरर रख दोगे ऊपर नीचे तो गड़बड़ हो जाएगा, समझ लेना। हाँ बताओ, इसका मिरर इमेज ऐसा होगा ना, हम इसको उठा के इस पर रखें तो बोलो, नहीं होगा। ये लिगेंड, सुनो, ये देखो ऐसे है ना, बोलो ये ऐसे है ना, बता ऐसा एक रिंग बड़ी छोटी का मतलब समझ में आ रहा है? एक रिंग बड़ी छोटी क्यों किया है? छोटा बड़ा होने का मतलब एक जो है प्लेन में है और एक परपेंडिकुलर है। तो देखो, ये चीज तुमको बड़ी दिखाई देगी और ये छोटा दिखाई देगा, क्योंकि प्लेन में आ गया ना, समझ में आया? तो ये दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, इस वजह से एक दिखा रहा है बड़ा, एक छोटा, जबकि लिगेंड सेम, बॉन्डलेंथ सेम, सब कुछ सेम, लेकिन छोटा बड़ा दिखाने का मतलब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इस पोजीशन पे जब हम रखें